नमस्कार दोस्तों, एएस नॉलेज पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम छठवीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम पे कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छठवीं प्री एग्ज़ाम मात्र अब 8 दिन बच गए हैं, यानी एक सप्ताह बचे हुए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि इन 8 दिनों में यानी एक सप्ताह में हम लोग किस प्रकार तैयारी करें ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। बहुत सारे YouTube चैनलों के द्वारा यह बताया जा रहा था कि हो सकता है कि छठवीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम की तिथि बढ़ जाए, लेकिन अब इसकी कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि आयोग के द्वारा बीपीएससी छठवीं प्री एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और आप लोगों में से बहुत सारे परीक्षार्थी जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए होंगे और बहुत सारे लोग डाउनलोड करने वाले होंगे। तो हमारे पास मात्र अब एक सप्ताह का समय बच गया है। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा समय नहीं है, तो अंतिम एक सप्ताह में नए चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होगा पुराने चीज़ों को ही, यानी जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। यानी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर बल दें, समय दें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग 6 से 8 घंटा तक पढ़ाई करते हैं तो इस समय जो है आप लोग को समय बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी अब आप लोग को 8 से 12 घंटा या 10 से 12 घंटा अपना अध्ययन काल कर देना चाहिए ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। अगर हम लोग 100 से प्लस करके आते हैं तो हम लोग मेंस की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि 100 प्लस करके अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग की प्री में सफलता जो है निश्चित मिलेगी ही मिलेगी। और रिवीजन के साथ साथ हम लोग को प्रैक्टिस सेट बनाने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बनाने से अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और जब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। यानी बहुत ही कम चांस रहेगा जो प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं वह गलती हो। तो ज़्यादातर परीक्षार्थी क्या करते हैं कि पढ़े हुए प्रश्नों को ही रिवीजन के अभाव में गलत करके आ जाते हैं और उनको केवल पछतावा लगता है। तो हम लोग के सामने यह समस्या न आए, इसका प्रयास करना है और रिवीजन पर पूरा बल देना है। आजकल सबसे बेहतर प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया के द्वारा बनाया गया है और इसी एडुटेरिया के यूट्यूब चैनल पर भी हम लोग देख सकते हैं, या मार्केट में भी इसकी पुस्तक उपलब्ध है। क्योंकि प्रवीण सर के द्वारा बहुत ही बेहतर और बहुत ही परफेक्ट बीपीएससी छठवीं प्री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं और इसको हम लोग को एक बार जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे एग्जाम में अच्छा से अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस कर सके। अब प्रश्न आता है कि किस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, यानी किस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए। तो इसके लिए हम लोग को प्रीवियस ईयर यानी पिछले 3-4 वर्षों का जो प्रश्न पत्र है उसको एक बार विश्लेषण कर लेना चाहिए, जिससे हम लोग को एक अंदाज़ा लग जाए कि किससे कितना प्रश्न पूछ रहा है और उसकी डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड क्या है। तो हम विश्लेषण किए हैं 3-4 वर्ष के प्रश्नों का, तो हमें पता चला है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इतिहास से पूछे जाते हैं। और इतिहास जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 खंड में है, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। आधुनिक इतिहास में मुख्य टॉपिक 1857 की क्रांति से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जनजातीय आंदोलन से भी प्रश्न अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और मध्यकालीन में मुख्य चैप्टर हैं दिल्ली सल्तनत, मराठा और मुगल काल। मध्यकाल में इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्राचीन इतिहास की बात आती है तो इसमें जो है महाजनपद, गुप्त काल, मौर्य काल, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है हम लोग को। और इसके साथ साथ जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ही निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है पॉलिटी आता है। पॉलिटी से
10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 14 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अगर पोल्ट्री पर हम लोग बढ़िया तरीका से रिवीजन पोल्ट्री को कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर पोल्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें गलत होने की संभावना न के बराबर होता है, यानी यह सब्जेक्ट जो है काफ़ी स्कोरिंग होता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने से सभी प्रश्न हम लोग सही सही करके आते हैं। इसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे 16 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में हम कहेंगे कि आप लोग को एक बार मैप जरूर देख लेना चाहिए, भारत का मैप और बिहार का मैप, क्योंकि प्रत्येक साल जो है बिहार के मैप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। इससे 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अर्थशास्त्र से ज़्यादातर प्रश्न जो है करंट से जोड़कर पूछे जाते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र को करंट से जोड़कर ही पढ़ने का प्रयास करें। इसके बाद है विज्ञान। तो आजकल विज्ञान से भी बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विज्ञान से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं, यानी बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से जो प्रश्न है, फिजिक्स से जो प्रश्न है, फिजिक्स में कुछ फार्मूले हम लोग को याद कर लेना है और ज़्यादातर मात्रक से प्रश्न पूछे जाते हैं। रासायनिक सूत्र से जरूर पूछ लिए जाते हैं और रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग इससे 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इतिहास के बाद से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स पर हम लोग को विशेष बल देना है और इसका जो है विगत 9 से 10 महीने के करंट अफेयर पर विशेष बल देना है। नोबेल प्राइज वगैरह भी हम लोग को देख लेना है, मैग्सेसे पुरस्कार को देख लेना है और खेल से संबंधित जितने भी मेडल खिलाड़ी जीते हैं उसको भी हम लोग को देख लेना है। इसके बाद युद्धाभ्यास से एक प्रश्न जरूर रहता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और किस संगठन का कहाँ मीटिंग हुआ इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम लोग को एक बार सरसरी नज़र से जरूर देख लेना है। इसके बाद आता है गणित। तो गणित से प्रत्येक साल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो गणित वाले प्रश्न जो है +2 स्तर के पूछे जाते थे, इंटरमीडिएट स्तर के पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2 वर्षों से देखने को मिल रहा है कि सभी प्रश्न जो है मैट्रिक स्तर के ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा हम लोग मैथ के फार्मूले पर ध्यान दे दें, फार्मूला एक बार देख ले, त्रिकोणमिति को देख ले, अनुपात समानुपात को देख ले, एक नियम पर आधारित कुछ प्रश्न देख ले, लाभ और हानि पर प्रश्न देख ले, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी प्रश्न देख ले, तो मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 में से निश्चित तौर पर हम लोग 8 प्रश्न सही करके आ सकते हैं। अगर इस वीडियो में बताए गए तरीकों को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर बीपीएससी प्री एग्जाम में 110 प्लस आपका प्रश्न सही होंगे, जिससे आप लोग निश्चित तौर पर प्री एग्जाम में सफल हो पाएंगे। एक बात और हम बता दें कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी को हम लोग देखते हैं कि वह काफ़ी हड़बड़ाहट में रहते हैं और ताबड़तोड़ जो है कई प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं, पन्ना पलटते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनके अंदर हड़बड़ाहट हो जाती है और वो अपने आप को परेशान महसूस करने लगते हैं, जिससे परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा देते हैं और सही को भी जानने वाले प्रश्नों को भी वो गलत करके आ जाते हैं। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ऐसा बिल्कुल ना करें। परीक्षा के 2 घंटा 3 घंटा पहले बिल्कुल आप रिलैक्स मूड में रहे और परीक्षा हॉल में जाए, निश्चिंत होकर के परीक्षा दे और आप लोग को सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। हम आशा करते हैं कि आप लोग परीक्षा देने निश्चिंत होकर जाएंगे और परीक्षा में आप लोग को सफलता निश्चित ही मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।